विद्या का खेल है या फिर कोई साइंटिफिक तरीके से ये सब कुछ हो रहा है या फिर कुछ और रहस्यमयी बात इसमें छुपी हुई है? सर अपन जीवन के बहुत ज़्यादा वसंत अपन देख चुके हैं। ऐसी है सामान्य घटनाएं जीवन में बहुत कम आती हैं। तो इसके जो रहस्य हैं, जो ये पहली जो उलझी हुई है, ये भी सामान्य नहीं है। इसके अंदर क्या है कि परिवारजन के अंदर अचानक कपड़ों में आग लगना, कभी खाट पर सो रहे हैं तो खाट के नीचे आग लगना, दीवारों पे आग लगना, या मान लो कभी लकड़ियों में आग लगना, ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। कुछ मित्र ऐसे हैं मेरे जो जानकार जो यहाँ रहे हैं रात को, वो भी बता रहे थे रात को 14-14 बार अचानक कहीं भी आग लग जाते हैं। जैसे वो बैठे हैं तो किसी ढारे के अंदर जो पशुओं के चारा रखते हैं वहाँ आग लग जाना। इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर काफ़ी दिनों से चल रही हैं। अच्छा, पिछले 1.5 महीने से बता रहे हैं, मतलब एक अच्छा लंबा टाइम इसको हो गया है, लगभग 40 दिन का टाइम इस पूरे घटनाक्रम को हो गया है। इतने लंबे तरीके से चल रहा है ये जो मतलब ऐसा बताएंगे उसके बाद में 14 दिन बाद में उनके बच्चे की मौत हुई। उससे अगले नेक्स्ट 14 दिन बाद अगले बच्चे की मौत हुई। उसके 14 दिन कल कंप्लीट हुई। यहाँ पर विधायक भी आए थे जी, हमने उनसे भी बात की थी, मनोज नांगली से जी। वहाँ भी उन्होंने भी यहाँ पर आए थे, प्रशासन भी आया है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के सामने भी आग लगी है। कल भी पूरा प्रशासन मौजूद था, तभी एक लकड़ी का बहुत बड़ा यहाँ पर वो था ढेर, हाँ ढेर था। उस ढेर के अंदर अचानक से आग लगने लगी जबरदस्त। उस समय हमारे रिपोर्टर यहाँ मौजूद थे, उन्होंने पूरा लाइव भी चलाया, सबने देखा है। मतलब कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से रहस्यमय घटना हो रही है। अब इसके अंदर वैज्ञानिक कारण है, वो प्रशासन ढूंढ रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है कि वैज्ञानिक भी प्रशासन के लिए तांत्रिक विधि मानना अपने यहाँ पर है नहीं। वो तो ये मानता है कि साइंस के हिसाब से इसको समस्या का समाधान किया जाए। परिवार वाले हैं वो ये चाहते हैं कि चाहे तंत्र मंत्र से हो, चाहे विज्ञान के माध्यम से हो, समस्या का समाधान हो और परिवार को राहत मिले, जिससे गांव वाले भी चैन के सांस ले सकें, क्योंकि परिवार में मृत्यु है। इसलिए ये मामला काफ़ी पेचीदा है। और यहाँ पर लगभग हरियाणा, राजस्थान, झुंझुनू या पूरे क्षेत्र भर की, पंजाब तक की मीडिया यहाँ पर कवर कर रही है और इसको दिखाने का प्रयास करेगी वास्तविक सच्चाई क्या है जी। मीडिया के लिए भी ये सस्पेंसिव विषय बना हुआ है। लगभग 10-10, 15-15 दिन से मीडिया यहाँ आ रही है, रात को रुक रही है, लेकिन अभी तक इस पहेली का कोई समाधान निकला नहीं है। तंत्र मंत्र के माध्यम से आज भी साधु के द्वारा ही कार्य करवाई गई है और वैसे ये वो भी चल रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस भी देख रही है किसी प्रकार से इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकल सके। अच्छा, एक बात बताई जा रही कि भाई 14 दिन का गैप में के 14 दिन के टाइम पीरियड के अंतराल में जो है मौत परिवार में हो रही थी, लेकिन 14 दिन का टाइम पीरियड वो कल था और उसमें कोई मौत नहीं हो पाई। लगा है कि भाई इससे पूरे के पूरे तंत्र विद्या पे या फिर जो कुछ हो रहा है इस पर काबू पा लिया गया। भाई कल परिवार के गनीमत रही, भगवान का बहुत वो शुक्र है कि कल परिवार के 14 दिन पूरे हुए, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया गया क्योंकि कल एक बहुत बड़ी आग लगी है जी। एक बहुत बड़ी वहाँ पर ऊपर मैंने बताया वो लकड़ियों के ढेर में कल भी बहुत ज़बरदस्त आग लगी। वो आग अचानक से नीचे से प्रकट होती है और काफ़ी तेज़ ज्वाला के साथ वो अचानक धूं धूं करके जलने लगती है। बहुत मुश्किल से आग कंट्रोल होती है। सबसे सामान्य बात यह है कि परिवार वाले न सो पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, डर के भय में माहौल में है। सारे गांव वाले, परिवार वाले चिंतित, मतलब पूरे के पूरे गांव में, क्षेत्र में एक डर का, खौफ का माहौल बना हुआ है। जी बिल्कुल, पूरे क्षेत्र में, जिले भर के आसपास के 2-3 जिलों तक भी ये मामला फैला हुआ है और प्रशासन भी ज़बरदस्त अपनी कोशिश कर रहा है। प्रशासन भी यहाँ लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन की भी अभी तक तो ये समस्या नहीं। अच्छा, कल प्रशासन के और गाँव वालों के बीच में जो झड़प हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि भाई प्रशासन जो सच्चाई को उजागर कर रहा था, जिसके विरोध में गांव वालों ने प्रशासन के साथ झड़प करी। देखो क्या है कि इतना बड़ा मामला है, थोड़े मानसिक तनाव होते हैं, तो गांव और प्रशासन कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं आमने सामने हो जाती हैं, क्योंकि तनाव के जब प्रशासन के लिए भी मामला सुलझ नहीं रहा तो काफ़ी दिनों के तनाव है, प्रशासन गांव भी परिवार परेशान है, तो कभी छोटी मोटी ऐसी झड़पें हो जाती हैं। जैसे प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ा है और दोनों अब आपसी सहयोग से आज आपने देखा है प्रशासन और गाँव वाले दोनों एक साथ बैठ के समस्या के समाधान में रात को पहरा दे रहे हैं। प्रशासन भी दे रहा है, गांव के भी 10-15 मौजूद आदमियों को बिठा रखा है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, गांव वाले भी कोशिश कर रहे हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही है कि कैसे भी करके समस्या का समाधान किया जाए जी। ये मतलब एक कॉल और दी गई थी कि भाई कोई अग्रही बाबा जी आ रहे हैं और साधु संतों का लगातार आना जाना है, तो मतलब लगा है कि भाई इस पूरे पे काबू पा जाऊंगा जी।
ये तो निश्चित ही है कि किसी घटना का खुलासा 1 दिन 2 दिन 3 दिन में होने वाला है, क्योंकि अब घटनाक्रम आपके जैसे कल कोई परिवार में अनावश्यक हानि नहीं हुई, और उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकलने वाला है और 2-4 दिन के अंदर ये काबू हो जाएगा शायद तक, और परिवार और गांव और प्रशासन सभी निश्चित होकर चैन की नींद सो सकेंगे। जी धन्यवाद आशु जी। फिलहाल ये बैसली गांव से आप गाड़ी मोड़ रही है।